नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम दयालबाग में जो कार्यक्रम हुए हैं, दिवाली आपको मालूम है कि 5 दिवसीय महोत्सव होता है और पूरे देश में मनाया जाता है, तो दयालबाग भी इससे अछूता नहीं रहता। और आपको मालूम है कि जब भी हम दयालबाग पर कोई बात करते हैं तो हम अपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से लोगों तक उसका संदेश देने के लिए सुरेखा यादव जी, जो हमारे चैनल की हेड हैं, वो दयालबाग के बारे में सब कुछ अच्छे से समझती हैं, जानती हैं गहराई से। उनसे हम बात किए बगैर अपने इस वीडियो को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो पहली बात तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, और जो हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं इसको लाइक ज़रूर करें, और चाहें तो आप अपने लोगों को जो आपके मिलने जुलने वाले हैं उनको इस वीडियो को वायरल भी कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सुरेखा यादव जी के पास, जो हमें इस पूरी घटनाक्रम जो आज का दयालबाग में हुआ है, घटनाक्रम क्या, एक तरह से बहुत बड़े कार्यक्रम हुए हैं, तो उन कार्यक्रमों को हम के बारे में पूछेंगे सुरेखा यादव जी से। चलिए सुरेखा जी से के पास ले चलिए हमको। सुरेखा जी अब हमारे सामने हैं, वो अपने यहाँ विचार रखेंगी, जो कोई भी बात है वो अच्छे से बताएंगी। सुरेखा जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी। दिवाली का पर्व 5 दिवसीय धनतेरस से शुरुआत हो जाती है। पूरे देश में और बहुत जगह विदेशों में भी इसको मनाते हैं, जहाँ जहाँ भारतीय लोग रहते हैं। और उसके बाद छोटी दिवाली, फिर वो बड़ी दिवाली, फिर उसके बाद जो है गोवर्धन पूजा, उसके बाद जो है भैया दूज। इस तरह से ये कार्यक्रम चलता है 5 दिन तक। 5 दिन तक। आज इसकी शुरुआत हुई है। तो दयालबाग में की जो वे ऑफ लाइफ है वो हम कई बार अपने चर्चा करते रहते हैं अपने वीडियोज़ में। उस वे ऑफ लाइफ में दयालबाग अपनी दीपावली कैसे मनाता है, मैं ये ज़रूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। जो धनतेरस का शब्द है, आपका कहना ये है कि दयालबाग की वे ऑफ लाइफ कभी नहीं रुकती जी, और जैसे कोई त्यौहार है वो भी मनाया जाता है। वो भी मनाया जाता है। बस आपका ये, शायद मैं ये समझाऊँ जी। जी। इसकी शुरुआत धनतेरस जो शब्द है, तृतीया तेरस होता है, वो अमावस्या से पहले पड़ता है, 14 से तेरस जो है। और धन का मतलब तो हर आदमी धन से समझ जाता है कि धन क्या है। धन का जो स्वरूप है वो एक तरह से किसानों के लिए, खेती जो करते हैं उनकी जो फसल लहलहाती है, इस समय दीपावली में जो लगाई हुई फसल होती है उसकी देखभाल होती है। खरीफ की जो फसल आकर के वो अब इकट्ठी की है उन्होंने। अब तो ये रबी की फसल की शुरुआत हो गई है, क्योंकि इस समय सरसों की बुआई हो गई है। उसमें से जो थोड़ा सा खाद खराब हो जाता है, आपका कहना ये है कि नराई गुड़ाई चल रही है। मैं बात को मैं समझूं कि खरीफ की फसल से जो धन आया है वही एक तरह से किसानों के लिए तेरस है जी। अब वो रबी की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन इसके साथ धन का एक स्वरूप जो है, कई लोग इसे अपभ्रंश रूप में ले लेते हैं, उल्टा सीधा कहीं जुए खेलने लग जाते हैं, कहीं कुछ करने लग जाते हैं। तो ये सब जो है एक बहुत ही गलत परंपरा है, जिससे मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि इससे बचें। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, धनतेरस में लोग बर्तन खरीदते हैं। दयालबाग में भी ये व्यवस्था करी गई। कृषि कार्य चलते चलते सबको वहीं पे जो है बर्तन दिए गए, उसको प्रसाद का भी स्वरूप था और वो लोगों ने खरीदा भी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, दयालबाग ऐसी कोई संस्था नहीं है जो फ्री में बांटे या चंदा चिट्ठा करे। दयालबाग जो है, जो सामान देती है उसका एक रीजनेबल प्राइस के साथ में आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है और वो आप उसे लेते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस। नो लॉस। तो ये दयालबाग की अपनी एक प्रक्रिया है, ये सबको समझनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको ये और कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो पकवान अपने घरों में बनाए जाते हैं।
क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि कई जगह व्यापारी वर्ग और कुछ लोग इस तरह से गलत देश में फैला रहे हैं, गलत मिठाइयाँ वितरित कर रहे हैं और गलत जो है सामान कर रहे हैं। दूध भी गलत, खोआ भी गलत, मिठाई गलत बन रही है, उसमें कीड़े और कई चीज़ें मिलावट मिला देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से जब आप उसको ग्रहण करेंगे तो वो आपको नुकसान देगी। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए दयाल बाग का हर आदमी अपने घर में पकवान बनाता है, जिसकी जैसी हैसियत है वो उस तरह की चीज़ बनाता है और खाता है। और प्रसाद जो दयाल बाग में सबको मिलता है वो यहाँ की एक केओस जो है, यहीं का तेल, यहीं का गुड़ मीठा बना हुआ, सारी चीज़ों से बन के जो चीज़ तैयार होती है उससे प्रसाद भी दयाल बाग में वितरित दयाल बाग के हर मोहल्ले उसमें कियोस्क लगे रहते हैं। हाँ, वो प्रसाद जो खेतों पर मिलता है, खेतों पर क्योंकि दयाल बाग गन्ना पैदा करता है, अपना गुड़ बनाता है। हाँ, आप उस वीडियो में जो आपने वीडियो बनवाया है इसमें है, उसमें गन्ना आपने देखा होगा। हाँ। तो वो जो है वो गुड़ बनाता है। सरसों भी देखिए, सरसों उग रही है, उसकी निराई चल रही है। और गुड़ से फिर अपना प्रसाद, इलायची दाने का प्रसाद बनाता है। और अगर गुड़ की जहाँ ज़रूरत है, आटे से कोई सामान बनाना है, क्योंकि गेहूँ भी पैदावार होती है कोई और, तो इनके यहाँ हर चीज़ पैदावार होती है और वो उसी चीज़ को इस्तेमाल करके वो बनाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इस त्यौहार की आज हमने शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे छोटी दीपावली पे भी हम आपको कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, बड़ी दीपावली पे भी आगे आप इसका आनंद लें। और जो छोटे छोटे बच्चों ने कार्यक्रम किए हैं वो भी साथ में इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। वीडियो को पूरा देखने में बहुत मज़ा आएगा, तभी पूरी। जी, धन्यवाद। तो थैंक यू सुरेखा जी, आपने हमें वक्त दिया और ये कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। अब मैं चलता हूँ वो वीडियो जो सुरेखा जी हमने यमुना किनारे जो दयाल बाग के खेत थे उन पर जो शूटिंग की थी उसके बारे में। मास्क ऊपर करिए बहन जी, मास्क ऊपर करिए। हट इधर होइए। लाइट लाइट There was a peanut
आगे चले जाए। ये दयालबाग के खेत हैं, कृषिशाला जिसको कहते हैं, यमुना किनारे। वहाँ पर ये सरसों की नराई हो चुकी है और ईख है भारी मात्रा में। यहाँ पर शाम के समय खेतों पर लोग जा रहे हैं खेत करने के लिए। ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने परम श्रद्धेय गुरु महाराज पी एस सत्संगी के सामने ये अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले ये देखिए यहाँ पर तैयारी चल रही है। उनकी टीचर भी हैं, बगल में खड़ी हुई हैं, वो उनको गाना बजा करके उस गाने पर नृत्य करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ये टीचर हैं उनकी, देखिए साइड में ये। तो इस तरह की ये चीज़ें दयालबाग में खेतों पर भी होती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं एक जो विंटेज पॉइंट है वहीं पर होता हो। सब जगह हर चीज़ रेडी एकदम स्टैंड मोड पर रहता है दयालबाग का सारा कार्यक्रम। तो ये आज धनतेरस का दिन था, तो वो हम शाम को खेतों पर पहुँचे, तब ये हमने ये शूट किया। ये देखिए सामने यमुना है और उसके बाद ये फिर हम जा रहे हैं उधर जहाँ पर गुरु महाराज पधारे हुए हैं ये खेतों पर काम करने के लिए। ये देखिए वहाँ रोज़गार देने की भी बात सलाह दी जाती है लोगों को। आते हैं लोग कि हमको अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सारी रिकॉर्डिंग होती है, सारा चीज़ सब चीज़ बाकायदे लिया जाता है। ये देखिए पानी पीने के लिए, खेतों पर पानी पीने के लिए टैंकर खड़ा हुआ था, तो आपने देखा हर तरह की सुविधा वहाँ रहती है। ये वॉलंटियर्स हैं लोगों को गाइडेंस देने के लिए। और आगे ये देखेंगे हम फिर खेतों में नराई चल रही है सरसों की। ये वॉलंटियर्स हैं जो खेतों पर काम करने वाले लोगों को गाइड करते हैं। देखिए किसको कहाँ बैठना है, किस खेत में काम करना है, ये सारी चीज़ें बाकायदे गाइडेंस दी जाती है। देखिए छोटे बच्चे भी खेतों पर आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। सुरेखा यादव जी देखिए उस बच्चे को लाड़ कर रही हैं और बाकायदे इस तरह से। वो एक हमारा मकसद है कि वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। छोटे भी बच्चे 2 साल के, 1 साल के, 6 महीने के बच्चे भी वहाँ पर खेतों पे लाए जाते हैं। ये देखिए ये ब्रांच सेक्रेटरी है एलोरा के, लखपत सिंह, सुरेखा यादव जी से बातचीत कर रहे हैं वो। चूँकि हम मीडिया हैं तो हर आदमी हमें अपनी बात, अपना कार्यक्रम बताना चाहता है। ये देखिए छोटी सी बच्ची है, प्राइमरी में पढ़ती है और ये उनकी माँ उनको तैयार कर रही हैं। यहाँ पीटी वगैरह होगी बच्चों के, जैसे के कार्यक्रम होंगे। तो अब हम और आगे चलते हैं जहाँ गुरु महाराज उधर पीछे हैं और हम इस पूरे जो लोग आए हुए हैं वहाँ पर उनको अपने कैमरे में कैद करते हुए खेतों पर काम करके जो कुछ लोग लौट रहे हैं, गुरु महाराज के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम चलता रहता है। फिर भी देखिए वहाँ पर आज उसका कार्यक्रम है, धनतेरस का कार्यक्रम है वहाँ। तो लोगों को जैसे ही पता चला कि वहाँ पर ग्लास और कटोरी, चम्मच इस तरह का एक नमूने के तौर पर आज धनतेरस मनाई जाती है। आम पूरा हिंदुस्तान में ऐसा होता है। तो वहाँ के लिए लोग भाग रहे हैं किसी भी रूप में, उनको भी एक प्रसाद के रूप में कटोरी, चम्मच, जो भी ग्लास मिल जाए। देखिए बच्चे ये खेतों में, देखिए ये प्राइमरी का बच्चा है और इस धूल में सिमटा हुआ है, पूरा किसान बना हुआ है और बहुत अच्छे से
उनकी माँ उसको ठीक कर रही है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। खेतों पर हर व्यक्ति का अपना अपना रोल है, वो कहाँ कैसे निभाता है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। देखिए ये चम्मच दी जा रही है। शायद कोई भी व्यक्ति किसी के भी हिस्से में कोई भी चीज़ आ जाए, बस वो संतुष्ट हो जाता है कि एक प्रसाद के रूप में हमको क्या मिला। ये आज धनतेरस पर यहाँ ये ग्रुप था, वो चम्मच बांट रहा था। हर व्यक्ति को कोई ना कोई चीज़ मिल जानी चाहिए कुल मिला करके। सुरेखा जी हैं, किसी वॉलंटियर से बात कर रही हैं। ये चारू हैं, शायद कोई दयालबाग की हैं, उनसे बात की। उन्होंने कार्यक्रम के बारे में पूछा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कार्यक्रम होना है दीपावली पर। ये अखिलेश को फ़ोन मिला, कहते ना वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है, वो कहते बात नहीं कर पाएंगे इस समय। ये देखिए, ये ईख है जो किसानों का सबसे प्रिय जो फसल होती है वो ईख होती है, गन्ना जिसको कहते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे दर्शक मेरे। ये देखिए प्राइमरी के बच्चे हैं, खेतों पर कितना बढ़िया तरीके से पूरा अपना, ये मेरी कार है तो हम इस वीडियो को मैंने यहीं तक शूट किया है। सामने से हटी है देख हमारी प्रेम प्रीति को, देख हमारी प्रेम प्रीति को, मालिक ने प्रेम से प्रेम बरसाए, मालिक ने प्रेम से प्रेम बरसाए। धनतेरस का आया त्योहार भाई, खुशियों में डूबा संसार भाई, हम साथ नाचेंगे हम साथ गाएंगे, मालिक से मिला गया का सौगात भाई, मालिक से मिला गया का सौगात भाई। सुबह शाम सत्संग में दर्शन देते दाता, माश पास्ट देते और प्रसाद का सौगात जब पाता। धनतेरस का आया त्योहार भाई, खुशियों में डूबा
संसारी भाई, हम साथ नाचेंगे, हम साथ गाएंगे। मालिक से मिला गया था सौगात भाई, मालिक से मिला गया था सौगात भाई। प्रेम नगर और स्वामी नगर में रौनक बनी है धर्म गगन में। प्रेम नगर और स्वामी नगर में रौनक बनी है धर्म गगन में। आते गाता पाठ कराते, आते गाता पाठ कराते, ऐसी होती है गया सुबह शाम भाई। खुशियों में डूबा संसार भाई, हम साथ नाचेंगे, हम साथ गाएंगे। मालिक से मिला गया था सौगात भाई, मालिक से मिला गया था सौगात भाई। अब के बरस भी धनतेरस आया, 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 अब के बरस भी धनतेरस आया। आगे नहीं जाना है, ये लोग वहीं करीब ना अंदर थे, यहाँ क्यों आ रहे हैं आप आपने दयालबाग की वे ऑफ लाइफ के साथ साथ आज धनतेरस पर जो कार्यक्रम देखे, सुबह से चल रहे हैं, सुबह रात के समय जो खेत होते हैं सुबह भोर में 4 बजे,
तब कार्यक्रम हुए बच्चों के, उसके बाद फिर समाधि स्थल पे भी वो उसको हम बाद में दिखाएंगे। पहले हम ये दो पार्ट में आपको ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं। एक पार्ट तो ये अभी जो आप देखेंगे, देखा आपने ये, दूसरा पार्ट में और भी दिखाऊंगा आपको जिसमें गुरु महाराज परम पूज्य स्वामी जी महाराज की समाधि के दर्शन के लिए स्वामी नगर कॉलोनी है जो दयालबाग की, वहाँ परीलोक में बैठ कर के दर्शन करते हैं और पूरी संगत उसमें भाग लेती है। वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। खैर, ये वीडियो आपने पूरा देखा, आपको कैसा लगा? अपनी एडवाइस, अपना कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लगते हैं। बहुत ज़्यादा बोझिल तो नहीं है या हम ज़्यादा तो नहीं बोलते हैं, कुछ जैसा भी आपके दिमाग में जो भी चलता हो वो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।